पहाड़ी की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था, वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी यशोदा बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सीता को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में यशोदा को विशेष आनंद आता था। बेचारी सीता सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी यशोदा की निगाहों में सीता खटकती रहती। एक दिन सुबह सीता घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सीता क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सीता तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासुजी हैं कि हर काम में कमी निकालती हैं, उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सीता ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासुजी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वो साधु को भीतर ले गई और धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ गया। बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकल दिया। अब उसका क्रोध बहू पर टूटा। तुझसे कह था अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना। और सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, ऐसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है, धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने बहू को भी धक्के मारकर घर से निकल दिया। वह बेचारी रोती कल्पती दरवाजा पिटती रह गई, लेकिन सास तो जैसे पत्थर बन गई थी, उसका दिल न पसीजा। अब बहू के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने मायका लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। बहू भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटा बना था। बहू ये सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वो भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थीं। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकी हारी बहू की कोटा में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। होगा कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लगाई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोटा से बाहर निकाली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बदबदा उठी, ये रेत तो चमचमा रही है। उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे ये तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटा में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियों पेड़ की ओर वापस आई। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। सुबह होने पर बहू उन राक्षसियों की भय से कोटा में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गई तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी।
वो सोच रही थी इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते की सुकन्या बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूं। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। सास कुटिल तो थी ही, बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है। बहू ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी पेड़ पर बैठ गई। पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। सास उत्सुकतावश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया, आज मछली खाने को मन कर रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटा में बैठी लालची सास स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही। उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियों समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने सास को कोटा से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करा चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। ये भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन यशोदा जैसा ही होता है।